आपको बता दें कि दिल्ली में कैबिनेट मंत्री आतिशी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है इस मामले को लेकर और जवाब दिया गया है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने साजिश रची है, ये आतिशी ने आरोप लगाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद बीजेपी बौखला गई है, ये बात आतिशी की तरफ से कही गई। और स्वाति मालीवाल इस साजिश का चेहरा और मोहरा थी, ये बहुत बड़ी बात आतिशी की तरफ से कही गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। और यह आतिशी जी की तरफ से कहा गया है कि उनका इरादा सीएम पर आरोप लगाने का था। स्वाति मालीवाल के सारे आरोप झूठे हैं। वीडियो में ड्राइंग रूम में आराम से बैठी हुई स्वाति मालीवाल दिखाई दे रही हैं। स्वाति मालीवाल के सिर पर कोई चोट नहीं लगी है, यह बात आतिशी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कही गई। और भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए झूठे केसों से वो तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। और इसी बौखलाहट के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी, स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। स्वाति मालीवाल जी 13 मई को अनअनाउंस्ड, बिना अपॉइंटमेंट लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंची। उनका इरादा था कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस समय अवेलेबल नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वो बच गए। फिर स्वाति मालीवाल जी ने विभव कुमार पर आरोप लगाए, लेकिन आज एक वीडियो सामने आया है, मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम का वीडियो सामने आया है और उस वीडियो ने स्वाति मालीवाल जी के झूठ को पूरे देश के सामने रख दिया है। तो आतिशी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए हैं कि यह पूरा षड्यंत्र रचा गया है। और यह अपने आप में ही बड़ी बात हो जाती है कि स्वाति मालीवाल को मोहरा बताया गया है आतिशी की तरफ से। हमारे साथ अपराजिता श्री हमारे संवाददाता जुड़ गई है दिल्ली से, और साथ ही हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले इस खबर से जुड़े हुए तमाम अपडेट ले लेते हैं। अपराजिता, क्या कुछ अपडेट है इससे जुड़ा हुआ? दिल्ली पुलिस पहुंची है स्वाति मालीवाल को लेकर सीएम आवास पर? जी बिल्कुल, स्वाति मालीवाल दिल्ली पुलिस के साथ अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची है। बता दें कि उससे भी ज्यादा जरूरी ये इंपॉर्टेंट बात जाननी है कि वहां पर फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई है। करीब 3-3.5 घंटे से फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची हुई है। बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। जो एलिगेशन स्वाति मालीवाल के द्वारा लगाए गए थे विभव कुमार के ऊपर कि किस तरीके से उन्हें ड्राइंग रूम में उनके साथ बदतमीजी की गई थी, उन्हें थप्पड़ मारा गया था, उन्हें उनकी पिटाई की गई थी, वो गुहार लगा रही थी कि उन्हें जाने दिया जाए, ये सभी चीजें जो स्वाति मालीवाल के द्वारा जो एलिगेशंस लगाए गए विभव कुमार के ऊपर, उन सभी चीजों को सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। वही एक और बहुत बड़ी अपडेट है कि विभव कुमार, सूत्रों की माने तो विभव कुमार के द्वारा भी शिकायत दर्ज की गई है, स्वाति मालीवाल के अगेंस्ट शिकायत दर्ज की गई है। उनके द्वारा कहा गया है कि जिस समय वो पहुंची थी सीएम आवास पर, उस वक्त अरविंद केजरीवाल अपने घर पर मौजूद नहीं थे, वो जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही थी। ये एलिगेशन उनके द्वारा स्वाति मालीवाल के ऊपर लगाया जा रहा है। तो देखिए, अगर अपडेट की बात करती हूँ तो बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं कि 13 मई से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैशटैग वी स्टैंड विद स्वाति मालीवाल तरीके से चीजें चल रही है। आज भी हमने देखा था कि दिल्ली बीजेपी ने आज प्रदर्शन किया था, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया था। आज निर्मला सीतारमण ने भी प्रेस वार्ता की थी। सभी सवाल उठाए गए थे कि किस तरीके से जब सीएम के आवास पर ही अगर कोई महिला सुरक्षित नहीं है तो किस तरीके से वो दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षित रखें, ये सभी का सवाल उनसे उठाया गया था, ये चीजें कही गई है। तो अगर बात करें तो ये अपडेट हो गई। वहीं अब पहली बार ऐसा हुआ है क्योंकि देखिए संजय सिंह, जिस दिन ये हुआ था 13 मई को जब ये चीजें सामने आई थी, उसके नेक्स्ट से संजय सिंह ने एक प्रेस वार्ता की थी और कहा था कि स्वाति मालीवाल के साथ विभव कुमार ने बदतमीजी की है, ये इन तरह की चीजें कही गई थी। प्रेस वार्ता किया गया था संजय
संजय सिंह के द्वारा, और कहा गया था कि आम आदमी पार्टी इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। अब क्या एक्शन लेगी ये नहीं कहा गया था। अब कह सकते हैं कि जैसे बिल्कुल हम आतिशी को सुन रहे थे, तो कह सकते हैं एक आम आदमी पार्टी के अंदर ही किसी तरीके से एक सेम स्टैंड पर नहीं आम आदमी पार्टी। उनकी एक सांसद कुछ और कहता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी आतिशी कुछ और कहती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आम आदमी पार्टी क्या स्टैंड ले रही है, क्या वो स्वाति मालीवाल के साथ है जस्टिस के लिए, या फिर वो विभव कुमार के साथ है, कि कौन सही है, किसके साथ आम आदमी पार्टी हो गई। वही अगर मैं बात करूं तो आज 30 हजारी कोर्ट में उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने सभी अपने बयान दर्ज करवाए हैं स्वाति मालीवाल ने। और अगर वीडियो की हम बात करें तो अगर जब स्वाति मालीवाल कोर्ट पहुंची थी और जब कोर्ट से बाहर भी निकल रही थी तो उस वक्त उनको चलने में तकलीफ हो रही थी, क्योंकि उनके द्वारा लगातार एलिगेशंस लगाए गए थे कि विभव कुमार के द्वारा उनके पेट पे बहुत बार मारा गया था। वो पीरियड्स में भी थी, तब भी लगातार उनके द्वारा कहा जा रहा था कि उन्हें नहीं मारा जाए। कई जगहों पे उन्हें मारा गया, जिसकी वजह से उन्हें चलने में तकलीफ भी नजर आ रही थी। अब किस कारण से क्या चीजें हैं वो स्पष्ट रूप से अभी नहीं कहा जा सकता। हालांकि ये कह सकते हैं कि स्वाति मालीवाल को चलने में तकलीफ हो रही थी। वहीं अगर वीडियो जो बिल्कुल वायरल वीडियो जो वायरल हुई है, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, हरियाणा न्यूज उसकी पुष्टि नहीं करती है, हालांकि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि वो ड्राइंग रूम में बैठी हुई है। उनसे कहा जा रहा है कि वो चली जाए। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मैंने पुलिस को कॉल किया है। उनके गार्ड्स कह रहे हैं कि अगर पुलिस आएगी भी तो गेट के बाहर आएगी, तो गेट के बाहर चली जाइए। इस तरह का कॉन्वर्सेशन सुनने को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टरी चीजें भी हो रही है, जिसको लेकर स्वाति मालीवाल के द्वारा ट्वीट भी किया गया है कि जिस तरह की जो राजनीति की जा रही है, जब सीसीटीवी फुटेज सामने आएगा तो सभी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि देखिए सीसीटीवी फुटेज, जिस कंपनी ने सीसीटीवी फुटेज लगाया है उस कंपनी को कॉन्टैक्ट किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो फुटेज है वो आ जाए। क्योंकि देखिए कुल 11 दिल्ली की जो पुलिस की जो टीम है वो लगी हुई है इस पूरे केस में। 4 विभव कुमार को ढूंढने की कोशिश कर रही है, क्योंकि देखिए आज भी दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी विभव कुमार के घर पर, मगर उन्हें एंट्री नहीं दी गई, जिसकी वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा। और कहा जा रहा है, सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि विभव कुमार पंजाब में है, दिल्ली में वो नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक वो दिल्ली पुलिस उन्हें ढूंढ पाती है, क्या कुछ रहता है। और बची हुई जो टीमें हैं दिल्ली पुलिस की, वो लगातार फॉरेंसिक टीम जो वहां पे पहुंची हुई है, स्वाति मालीवाल के है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, ये सभी चीजें की जा रही है। अब देखने वाली बात है, क्योंकि देखिए स्वाति मालीवाल काफी करीबी मानी जाती थी अरविंद केजरीवाल के। मैं देखा था उन्हें राज्यसभा सांसद भी बनाया गया था। विभव कुमार भी बहुत करीबी माने जाते हैं अरविंद केजरीवाल के। और अगर हम एफआईआर की अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा था कि 13 मई की का जो ये हादसा है वो 13 मई का है। तो उसके कुछ दिनों बाद, 3 से 4 दिनों के बाद एफआईआर दर्ज कराया गया है स्वाति मालीवाल के द्वारा। तो क्यों ये देरी की गई है, जिसको लेकर निर्मला सीतारमण ने भी सवाल उठाए थे कि कितना प्रेशर होगा, कितना हाई लेवल प्रेशर, यानी कहीं ना कहीं एक इशारा किया जा रहा है कि संभवतः अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक हाई लेवल प्रेशर होगा, और संभवतः अभी भी ये प्रेशर होगा। वहीं अगर विभव कुमार की बात करें तो अगर उन्हें इस तरह की जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए गए थे, हालांकि एफआईआर दर्ज नहीं किया गया था, मगर एलिगेशंस तो सुनने में आ रहे थे उनके, तो अगर कहा जा रहा है सूत्रों की माने कि एफआईआर दर्ज करवाया गया है विभव कुमार के द्वारा, तो इतनी देरी क्यों हुई है। कल ही रात को स्वाति मालीवाल ने एफआईआर दर्ज किया था, तो इतनी देरी 24 घंटे से ज्यादा की देरी विभव कुमार के द्वारा क्यों हुई है, इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखने वाली बात इस मामले को लेकर, और ये सवाल अभी बहुत समय इसमें लगेगा, ऐसा देखने को लग रहा है कि जवाब मिलने में थोड़ा समय लगेगा। अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, क्या लग रहा है 13 तारीख से लेकर अब तक का घटनाक्रम, पूरा अपडेट अभी अपराजिता की तरफ से बताया गया, और क्या कुछ अपडेट आ रहा है, इसे देखकर आपको क्या लग रहा है ऐसे समय में जब इलेक्शन चल रहे हैं, और दूसरा अगर देखा जाए तो एक पार्टी जिसके अंदर ही अलग अलग सुर नजर आ रहे हैं? निश्चित रूप से विनय, सबसे अहम बात है कि जो भी घटनाक्रम हुआ है, अगर उस पर नजर डालें तो एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल जो है वो चौतरफा विपक्ष के आरोपों से घिर गए हैं। हालांकि कुछ देखिए, भले ही गठबंधन के वे सदस्य हैं और प्रमुख चेहरा हैं, और ऐसे में जेल में आती एक नई मुसीबत उनके लिए खड़ी हो गई है। और एक सबसे अहम बात है, देखिए उनकी राज्यसभा सदस्य है और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल, जो उनके साथ अगर इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है तो वो निश्चित रूप से उस पर सवाल तो उठेंगे। और आतिशी, हालांकि अभी भी जो दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी, वो कह रही हैं कि यह जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, और स्वाति मालीवाल भारतीय जनता पार्टी का मोहरा बनी हुई है, उन्होंने ही ऐसा किया है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि जांच के दायरे में सभी चीजें आ गई हैं, क्योंकि एक तरफ फॉरेंसिक टीम भी सीएम के केजरीवाल के आवास पर पहुंची है, और स्वाति मालीवाल को भी लेकर दिल्ली पुलिस वहां गई है, और सीन रिक्रिएट करवाया जाएगा कि ऐसा कैसे हुआ, तमाम चीजें। और एक फुटेज भी आज दिन भर से वायरल है, उससे संबंधित चीजें भी है, वो जांच के घेरे में है। अब सीसीटीवी फुटेज आएगी, उससे पता चलेगा कि वास्तव में हुआ क्या था। क्योंकि सबसे अहम बात है कि एक सांसद के साथ मुख्यमंत्री के आवास में इस प्रकार का घटनाक्रम होना वो निंदनीय तो है ही, और उसमें मुकदमा भी दर्ज हो गया है।
अब विनोद कुमार की ओर से भी शिकायत दी गई है उस जो क्रॉस केस के लिए। हाँ। तो उसमें क्या होता है ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें निश्चित रूप से जेल से बाहर आते ही इस मामले ने बढ़ा दी है। विनय, अपराजिता, आपने बताया कि संजय सिंह की तरफ से उस दिन के बाद ही एक बयान सामने आ गया था, लेकिन उसके बाद से अब तक अगर बात की जाए, आतिशी को अगर हम साइड रख दें, तो क्या अरविंद केजरीवाल या किसी अन्य नेता की अगर बात की जाए, किसी तरह का कोई रिएक्शन सामने आया इस मामले को लेकर? नहीं, बिल्कुल विनय, यही एक ताज्जुब की बात है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये चीज कही जा रही है कि जब भी इस तरह का कोई काम होता है, किसी तरह की कोई एलिगेशंस लगाई जाती है आम आदमी पार्टी के ऊपर, तो अरविंद केजरीवाल चुप्पी साध लेते हैं। तो कह सकते हैं कि हमने देखा था एक लखनऊ में प्रेस वार्ता की गई थी, साझा प्रेस वार्ता की गई थी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह उस प्रेस वार्ता में मौजूद थे। जब मीडिया कर्मियों के द्वारा पूछा गया कि स्वाति मालिवाल को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने माइक को अखिलेश यादव की तरफ कर दिया और अखिलेश यादव के द्वारा कहा गया कि इससे भी कई अहम मुद्दे, यानी स्वाति मालिवाल से भी अहम मुद्दे हैं कई। जब लगातार वापस से स्वाति मालिवाल को लेकर सवाल पूछा गया, तो फिर संजय सिंह की तरफ ये माइक कर दी गई। तो कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल थोड़ा डिस्टेंस ले रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, और कह सकते हैं किसी तरह का कोई भी जो बयान है वो या फिर इंडिया गठबंधन के किसी भी लीडर की बात करे, टॉप लीडर्स की बात करें, तो उनके द्वारा भी नहीं आया है, वही आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कैसा कुछ बयान नहीं आया है। और बिल्कुल एक कह सकते हैं, अगर आम आदमी पार्टी की मैं बात करूं, तो संजय सिंह का जो बयान आया था, कहीं ना कहीं कह सकते हैं वो आम आदमी पार्टी का बयान हो रहा था, क्योंकि वो प्रेस वार्ता की गई थी। वहीं कह सकते हैं कि पूरी तरीके से पलटता हुआ ये जो बयान सामने आ रहा है, जब आतिशी ने प्रेस वार्ता की है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे ये जो सिलसिला है इस पूरे केस का वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो किस तरह से कौन से पार्टी लीडर्स किस तरफ होंगे और क्या आगे स्टैंड रहती है आम आदमी पार्टी की। जी अमित जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि आज जो आतिशी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को फंसाने की साजिश थी, आरोप उन पर लगाने थे। तो जब आरोप लगाने थे स्वाति मालिवाल को, और अगर एक साजिश नजर भी आती है, तो सीधे तौर पर क्यों नहीं लगाए गए? ऐसी क्या बात आपको नजर आती है? और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी बात कही गई आतिशी की तरफ से, उसके बाद आपको क्या लगता है, इस पूरे मामले में क्या सच्चाई नजर आती है, क्या झूठापन नजर आता है आपको? देखिए विनय, सबसे अहम बात है कि सच्चाई और इस मामले में झूठ क्या है, उसका खुलासा तो पुलिस की विस्तृत जांच के बाद ही होगा। क्योंकि फोरेंसिक टीमें भी देखिए सीएम रेजिडेंस पे गई है, और जो सीसीटीवी फुटेज आएगी सामने उनकी जांच की जाएगी, उनकी सत्यता देखी जाएगी, और तमाम चीजों को देखने के बाद ही इस मामले में खुलासा होगा और जांच के दायरे में आ गया है। हालांकि आज स्वाति मालिवाल ने सीआरपीसी धारा 164 के तहत अपने बयान जो है वो दर्ज करवा दिए हैं, और देखने वाली बात है कि इनके बाद क्या जांच के दौरान क्या क्या चीजें निकल कर आती है। लेकिन एक सीधा हमला जो है, देखिए आतिशी ने भी आज स्वाति मालिवाल पर बोला, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी बोला। उनका सीधे रूप में कहना है कि स्वाति मालिवाल भाजपा का मोहरा बनकर काम कर रही है। यह देखने वाली बात है, क्योंकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। और देखिए और भी बात है, जो फुटेज सामने आया है, उनका यह कहना है कि फुटेज में कहीं भी कपड़े फटे हुए दिखाई नहीं दे रहे, कोई मारपीट उसमें लग नहीं रही है, और जो सीएम के जो रेजिडेंस के सिक्योरिटी गार्ड है वे आते हैं, वे उन्हें बाहर निकलने के लिए कहते हैं। तो आतिशी ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि सीएम केजरीवाल को फंसाने की साजिश बनाकर जो है स्वाति मालिवाल आई थी। और ऐसे में देखिए ये भी एक गंभीर आरोप स्वाति मालिवाल पर लगा है, और अभी थोड़े दिन पहले ही राज्यसभा सदस्य बनी है, और इससे पहले दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन थी। तो ऐसे में एक चेयरपर्सन के साथ इस प्रकार का वाक्य होना, और उसके बाद देखिए राज्यसभा सांसद है, राज्यसभा सांसद के साथ इस तरह का व्यवहार मुख्यमंत्री के आवास पर होना कई तरह के सवालों को जन्म देता है। और इसके पीछे की सच्चाई देखिए, पूरा देश इस बात को बेसब्री से इंतजार है कि आखिरकार मामला हुआ क्या, और जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और जांच के बाद ही तमाम चीजें सामने आएंगी कि आखिरकार सच्चाई है क्या। लेकिन फिलहाल के लिए देखिए ईडी की हिरासत में रहे अरविंद केजरीवाल, 21 मार्च को उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था, और उसके बाद से जेल में 22 दिन की अंतरिम जमानत पर वे 1 जून तक के लिए बाहर है। और ऐसे में आते ही उनकी एक महिला सांसद, उनकी पार्टी की एकमात्र महिला सांसद की ओर से इस प्रकार का जो एक कार्रवाई होना, और उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज कराना, उनके सचिव विनोद कुमार। और देखिए विनोद कुमार भी विवादित जो हमेशा रहे हैं, पहले भी वो उनकी नौकरी से उन्हें हटाया गया, उससे पहले उनके ऊपर मारपीट के भी आरोप लगाए थे, आपके ही एक नेता ने मारपीट के आरोप लगाए थे,
उनकी बर्खास्त भी हुई। तो इस तरह से वो भी एक पर्सनैलिटी जो है वो विवादित है, विवादों में रही है। और अब स्वाति मालीवाल के साथ उनका विवाद होना, अब सारे घटनाक्रम की जांच सामने आएगी, उससे सत्य सामने आएंगे कि आखिरकार साजिश किसने की, क्या इस मामले में स्वाति मालीवाल का दोष था। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि जो धाराएं जो लगाई गई हैं, वो धारा 354 है, छेड़छाड़ का मामला है, उसमें 506 है, 323 है, मारपीट का मामला है, जान से मारने की धमकी देने का मामला है, और साथ साथ देखिए अभद्र टिप्पणियां करने का मामला है, अभद्र कमेंट करने का मामला है। तो ऐसे में धाराएं संगीन है और इसमें निश्चित रूप से विनोद कुमार के खिलाफ कार्रवाई होगी। और अरविंद केजरीवाल पर तो सवाल न केवल जो विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेता उठा रहे, साथ साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेता भी इस बात को उठा रहे हैं कि इस मामले में सच्चाई आनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित तिवारी जी इस बातचीत के लिए, और साथ ही अपराजिता इस तमाम जानकारी के लिए आपका भी शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि इस पर लगातार अपडेट हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे। लेकिन सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं और इन सवालों का जवाब अब समय के साथ ही मिल पाएगा क्योंकि जांच तेज कर दी गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से।